प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी होंगे। प्यारे बच्चों आज हम विलोपन विधि के 3 सवाल हल कराएंगे और अगर बेटा आपने ये तीनों सवाल हल कर लिए माने सीख लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया होने वाली है प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो का पूरा देखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हम एक छोटे से प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पहला समीकरण लिखा हुआ है x प्लस के y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है x माइनस के y बराबर 1। प्यारे बच्चों देखो विलोपन विधि से इसको कैसे हल करते हैं। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, या तो हमें x का मान बराबर होना चाहिए या y का मान बराबर होना चाहिए। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको यह प्रश्नावली माने यह जो x चल रहा है विलोपन विधि तभी आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते देखिए कि तो आपको x का मान बराबर होना चाहिए या y का मान बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर y का मान बराबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस y के मान को बराबर जो है इसको काट देंगे। क्यों काटेंगे भैया, यहाँ पर लिखा हुआ प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों मान कैसे हैं अलग अलग हैं, इसलिए प्लस माइनस के दोनों हमें काटने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जब कटेंगे प्लस माइनस के यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। और प्यारे बच्चों जोड़ने पर लिखेंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान देना कि 1x और 1x कितना हो गया 2x और 3 और 1 कितने हो गए 4। ठीक है, और x बराबर 4/2, 2 दूनी 4। ठीक है प्यारे बच्चों यहां देखिए ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना आएगा 2। अब ये जो x का मान है इस x का मान हमें समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम लिख देंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा ये आपकी मर्जी है 1 में रखें या 2 में रखें। तो प्यारे बच्चों मैं समीकरण 1 को एक बार दिखा देता हूं। लिखा हुआ है x प्लस के y बराबर 3। प्यारे बच्चों मेरी फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो बेटा लिखेंगे यहाँ पर x प्लस के y बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों x का मान कितना है 2, तो प्यारे बच्चों x के स्थान पर हम इसको 2 को लिख देंगे, लिख दिया 2, और प्लस के y देखो ये रहा बराबर 3 ये रहा। ठीक है, अब देखिए y बराबर 3 ये रहा, संख्या को बेटा संख्या पास भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे 2 और y बराबर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों दोनों ही आंसर हो गए हमारे क्या कि x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ इस वीडियो में मित्रों में भी जरूर शेयर करना। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। देखो कैसे इसको मक्खन की तरह समझाता हूं आपको मैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया। अब देखो ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1 है, समझो पहले समझो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ये 2 समीकरण हो गए। अच्छा पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन कराया यहाँ देखना, यहाँ पर तो बेटा मान बराबर थे, है ना, यहाँ पर मान ना तो y का बराबर है ना ही x का बराबर है, इसलिए मैं कह रहा था आपको 3 सवाल कराऊंगा। ठीक है, अगर ये 3 सवाल आपने समझ लिए समझ लो, आप जिंदगी में कभी भी इसको भूल नहीं सकते और कैसा भी सवाल आ जाए विलोपन विधि में आप उसको तुरंत हल कर दोगे बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर ना तो y का मान बराबर ना x का मान बराबर, हमें y का मान बराबर करना होगा तो हम 2 की गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2y हो जाएगी भाई, जब 2 की गुणा करेंगे होगी तो सब में ही गुणा, लेकिन यहाँ भी 2y हो जाएगी। अगर मैं 3 की गुणा यहाँ पर बराबर करूंगा x को बराबर करूंगा तो यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ भी 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी कौन किसको बराबर करेंगे, मैं तो भैया y को बराबर करूंगा। देखो कैसे, यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर। प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार बेटा देख लेना कैसे हल करूंगा मैं। देखो कि जब मैं 2 की गुणा ऊपर करूंगा बेटा ये हो जाएगा 2 3 6x, ये हो जाएगा कितना 2y और 2 चौक 8। प्यारे बच्चों बात को समझे नहीं समझे भाई, 2 की गुणा इधर गई 2 3 6, 2y और 2 की इधर गुणा गई 2 चौक 8, ये प्यारे बच्चों ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ध्यान से समझना भाई, मैंने 2 की गुणा समीकरण 1 में ही तो करी, 2 में तो नहीं करी किसी की भी गुणा, तो हम क्या करेंगे जस्ट इसको नीचे लिख देंगे, इसके नीचे ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 2y बराबर 3। हमारा क्या है ये समीकरण नंबर 2 था। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब देखो ये दोनों मान हो गए बराबर, यहाँ पर देखो चिन्ह भी बराबर है भाई, वहां तो चिन्ह देखो यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में चिन्ह हमारे अलग थे
तो हमने जोड़ने पर लिखा था। यहाँ पर तो भैया एक से चिन्ह है। कैसे हैं? एक से। तो प्यारे बच्चों जब एक से चिन्ह हो ना तो वहां लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देते हैं? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना, नीचे वाले समीकरण नंबर 2 में ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 2y, अब ये माइनस के 2y माने जाएंगे तो ये दोनों कट गए। ठीक है, 6x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा? 5x। और 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5। x बराबर 5/5, 5 एकम 5। ठीक है, और x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 3 में आप रख देना। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है जिसमें रखें। ठीक है, मेरी मर्जी तो ये है कि मैं तो 1 में रखूंगा। ठीक है तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 है क्या हमारे पास। समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस के y बराबर 4। तो प्यारे बच्चों इसको जस्ट नीचे लिख देंगे क्या? कि 3x प्लस के y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों ये 3 ये रहे, x का मान है 1, y का मान हमारे पास क्या है? वो सॉरी y हमें ज्ञात करनी है, 4 ये रहे। ठीक है, 3 एकम 3 है ना। अब आगे देखिए y बराबर 4। और प्यारे बच्चों y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 4 ये रहे, संख्या को बेटा इधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएंगे 3। और प्यारे बच्चों इसको यहाँ साइड से लिख देते हैं क्या? कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? y बराबर 1 प्राप्त हुआ। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर। क्यों आंसर? क्योंकि हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया और y का भी मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब बताओ भैया समझ में आया नहीं आया? आया ना। अब देखो तीसरे सवाल को कैसे हल करेंगे, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। कैसे? कि ये मैंने दोनों सवाल भी दोनों तरीके के हो गए, तीसरा सवाल और हटके है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को छोड़ के ना जाए, पूरी वीडियो देखना। अब हल करेंगे ठीक है तीसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए हमने तीसरा प्रश्न लिख दिया है और ये भी बहुत ही हटके है, बहुत ही ज्यादा हटके है। इसको मान लेंगे क्या? समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ पर दोनों मान बराबर हैं y के, या x के बराबर है? नहीं है ना, हम कोई भी एक मान बराबर कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने y के मान को बराबर किया था, चलो अब एक काम करते हैं, x के मान को बराबर कर लेते हैं। बेटा बराबर कैसे होगा? अगर मैं 7 की गुणा 2 में करूंगा तो देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसमें तो होगी गुणा पूरे में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं 7 की गुणा 2 में करूंगा 7 दूनी 14, और 2 की गुणा अगर मैं 7 में कर दूं तो 2 7 14 है ना, दोनों 14 और 14 बराबर हो जाएंगे ना। इसलिए बेटा लिखेंगे कैसे? यहाँ देखिए लिख देंगे क्या? समीकरण 1 में 2 की गुणा तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में तो बेटा हम करेंगे 7 की गुणा। माफी चाहता हूं मैं, ध्यान और कहीं था। ठीक है यहाँ देखिए समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? 7 की गुणा, और समीकरण 2 में हो जाएगी 2 की गुणा, 2 की गुणा। ठीक है, और लिख देंगे आगे करने पर। ठीक है, यहां लिख देते हैं, जगह है वहां पर करने पर बड़ी हो जाती लाइन। ठीक है, यहां देखिए बेटा हम क्या करेंगे? 7 की गुणा इधर करना हो जाएगा, 7 दूनी 14x माइनस के 7 तिया 21y, और यहाँ पर 7 की अब 13 में करेंगे तो 13 सत्ते 91। ये हो गया हमारे एक नया समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे हम हल करते हैं, जब भी कोई समीकरण बनेगा उसको लिख देते बेटा ना। आगे देखिए अब हमने 7 की तो गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दी, अब 2 की गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो देखो 2 सत्ते 14x माइनस का चिन्ह, 2 दूनी 4y बराबर, और 2 की जब 20 में करें तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, समीकरण नंबर 4। ठीक है बेटा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखना ये दोनों समीकरण बराबर हो गए ना। अच्छा जी बराबर तो हो गए, लेकिन चिन्ह भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या है कि यहाँ 14 14 तो है, लेकिन यहाँ भी प्लस प्लस के चिन्ह, एक से चिन्ह है तो यहाँ तुरंत लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस के 14 और माइनस के 14 कट गए दोनों। यहाँ देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो देखो यहाँ पर हमारे कितने बचे? 21 में से, माइनस के 21 में से, ठीक है, प्लस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो
तो यहाँ पर बचेंगे हमारे कितने, -17 वाई, ठीक है बेटा। और देखो यहाँ पर बचेंगे हमारे माइनस के, क्यों बचे, देखो माइनस के 21 ज्यादा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो प्लस के 91 ज्यादा है, तो 91 में से 40 गए तो देखो 1 बचा, और 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर 51 बट्टे -17, और 17 तिया 51, तो y बराबर बेटा ये आया -3। इस -3, ये जो -3 आया है, इसको हम समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, हम इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख के दिखाते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और बेटे समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, एक बात देख लेते हैं, 7x माइनस के 2y बराबर 20। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे 7x माइनस के 2y बराबर 20, और प्यारे बच्चों 7x माइनस के 2 ये रहा, y का मान क्या, -3 बराबर 20। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7x, है ना, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ठीक है, 2 तिया 6 बराबर 20। क्यों ना बेटा यहाँ पर कर दें, जगह है ना थोड़ी सी, तो यहाँ पर हम देख भी लेंगे इसको। देखो बेटा क्या, कि यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे 7x यहीं पर रहेगा बराबर 20 ये रहा, और संख्या को बेटा इधर भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 6। 7x बराबर कितने बचेंगे, 14, और x बराबर 14 बट्टे 7, और 7 दूनी 14, और x बराबर 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये x का मान आ गया, और y का मान हमारे पास कितना आया, -3। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों मैंने मतलब विलोपन विधि के तीनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल किया है, और आशा करता हूं आपकी समझ में भी अच्छे से आया होगा। बेटा अगर वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, एक वीडियो और बना देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि बेटा यहाँ पर 4 नंबर की बात चल रही है, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।